तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम है जपजोत सिंह और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है मेष लग्न की और आपकी जो राशि बनी है वो है वृश्चिक राशि। अगर आपकी मैं कुंडली की बात करूं कि कुंडली कैसी है, तो आपके देखो जी ग्रह अच्छे भी हैं और कुछ ग्रह आपके खराब भी हैं, जो कि मैं पूरा आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन ये सब कुछ बताने से पहले आपको मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी बता देता हूँ, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। बेसिक जानकारी ये है कि ये जो कुंडली होती है, इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो सबसे पहले देखो जी, आप 12 ग्रहों को समझ लो कि आखिर 12 ग्रह है कौन से। तो वो मैं लिख भी देता हूँ। यहाँ से आपका पहला ग्रह शुरू होगा, ये दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, ये आपका चौथा ग्रह है, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां ग्रह, ये 10वां, 11वां और ये 12वां ग्रह। ये जो 12 ग्रह हैं, ये किसी न किसी जानकारी के बारे में बताएंगे। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा आपका शरीर, कि आपका शरीर कैसा होगा, सेहत आपकी कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, सर मस्तक कैसा होगा, इस पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का घर। इसके अलावा परिवार कैसा होगा और वाणी कैसी। तीसरा घर आपके है छोटे भाई बहनों का घर। चौथा घर आपकी है माता, मकान और वाहन का घर। पांचवें घर से आपके बच्चों के बारे में पता किया जाएगा और आपकी पढ़ाई। छठा घर होता है शत्रु रोग कर्जे का घर। ये सातवां घर है आपकी पत्नी का घर। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां घर आपके है नौकरी कारोबार का, पिता का भी घर है। 11वां घर बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति, आमदन, लाभ। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो आपको मैंने 12 ग्रह बोले हैं वो याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से क्या क्या देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, आपका सवाल क्या है। जैसे कि ये सातवां घर है आपकी पत्नी का घर। तो अगर आपकी पत्नी का सुख देखना है, ये सातवां घर देखा जाएगा। और सातवें घर में लिखा है सात। सात है तुला राशि, मालक इसका है शुक्र। मतलब आपकी पत्नी के लिए हमें इस सातवें घर का जो मालक है वो शुक्र बना है, शुक्र को देखना पड़ेगा। ऐसे ही ये पांचवा घर आपके मैंने बच्चों का बोला है, तो आपके बच्चों के लिए पांचवा घर देखेंगे। और पांचवें घर में लिखा है पांच, जो कि है सिंह राशि, मालक है सूर्य। तो आपके बच्चों के लिए हमें सूर्य को देखना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने जो भी कुछ देखना है, आपने वो घर देखना है। और उस घर का जो मालक है, कौन है, कहाँ बैठा है, उसको आपने देखना है। अब देखो जी, मोटा मोटा आपको बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में देखो जी, सबसे जरूरी होती है, ये जो 9 ग्रह होते हैं, ये ज्यादा एक्टिवेट कब होते हैं, जब इनकी आती है दशा। और दशा मेन होती है दो प्रकार की, एक महादशा, एक अंतरदशा। महादशा जो होती है वो बड़ी होती है, जो कि आपके ऊपर चली हुई है बुध ग्रह की। और ये 14 से चली हुई है और ये 31 में जाके खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर जो बड़ा असर वर्तमान में है वो बुध का है, क्योंकि बुध की महादशा चली हुई है। और बुध का कितना असर है, 80%। और बाकी बचा 20% आपके जीवन के ऊपर असर है राहु का, जिसकी चल रही है अंतरदशा। ये 8वां महीना 23 से चली है और ये दूसरा महीना 26 में जाके खत्म होगी। मतलब आपके जीवन में अभी जो कुछ हो रहा है, बड़ा आपके जीवन में जो असर है इन दो ग्रहों की वजह से है, बुध और राहु। खासकर बुध का बड़ा असर है, राहु का कम। और एक आपके ऊपर चल रही है शनि की डेया, ये चतुर्डेया चल रही है आपके ऊपर। ये चली है 17 जनवरी 2023 से चली हुई है। ये 2.5 साल की होती है, अभी भी 1.5 साल पड़ा है, पिछला मतलब 1 साल हो चुका है। तो मैं फिर बोलूंगा, मैंने अभी क्या बोला कि आपके अभी जो वर्तमान में जीवन में जो कुछ हो रहा है, इन खासकर जो उसका असर है आपके ऊपर, एक तो बुध का है, मतलब बुध की वजह से हो रहा है, राहु की वजह से हो रहा है, और शनि की दया की वजह से। सबसे पहले यहाँ पे देखो जी, राहु की मैं बात करूंगा। ये जो राहु की चली है अंतरदशा, ये पाँच पाँच तारीख 8वां महीना 23 से चली हुई है और अभी दूसरा महीना 26 में जाके खत्म होगी। सवाल की जो राहु की दशा भी आपकी चली है, ये आपको अच्छे फल देगी या बुरे फल देगी। तो राहु आपका यहाँ पे बैठा है छठे घर में। वैसे देखो जी, आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, ये जो राहु ग्रह है, इसकी जब भी कभी किसी बंदे के ऊपर दशा आती है, उस बंदे की लाइफ में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि ये एक अच्छा ग्रह नहीं माना गया, ये पापी ग्रह होता है, दानव ग्रह है। जब भी दशा आती है तो लाइफ में दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, रुकावटें आती हैं, जो कि आपकी भी लाइफ में आएंगी, ये तो कन्फर्म है। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से ये राहु की दशा चली है, जो कि 5 तारीख 8वां महीना 23 से चली है, पिछले मतलब 2-3 महीने हुए हैं,
आप चाहे नोट कर भी लो कि जब से भाई ये दशा चली है तब से आपको लाइफ में दिक्कतें आ रही होंगी, परेशानियां, कामों में रुकावटें, क्योंकि इसका ये नेचर है, कामों में विलंब डालता है। काम आसानी से नहीं बनता, कोई भी काम पहले प्रयास में नहीं बनता, काफी मतलब प्रयास करना पड़ता है, काम विलंब से बनता है, दिक्कतें भी आती हैं, परेशानियां आती हैं, रुकावटें आती हैं, ये तो आपकी लाइफ में पैदा करेगा ही। लेकिन अगर विस्तार से जाने तो राहु आपका बैठा है यहाँ पे छठे घर में। छठे घर में लिखा है छः, छः है कन्या राशि, जो कि इसकी ये जो कन्या राशि है, राहु मतलब आपका देखो जी, सवाल की मेन सवाल ये कि राहु की जो दशा चली है ये अच्छे फल देगा जो बुरे, जैसे मैंने बोला थोड़े बहुत बुरे फल तो देगा ही क्योंकि इसका नेचर है। लेकिन देखो जी राहु इतना भी आपका खराब नहीं है, ये आपको समझ लो 100 में से फिर भी 60% अच्छे फल देगा, 40% खराब फल देगा, लेकिन ज्यादा आपको अच्छे फल देगा। उसका कारण है, उसका देखो जी बड़ा कारण कि राहु छठे घर में बैठा है, और छठे घर में राहु अच्छा माना गया है। और बैठा भी छठे घर में, यहाँ पे जो छह लिखा है ये राहु की खुद की राशि है, खुद के घर में बैठा है, कन्या राशि स्वय राशि है। लेकिन देखो जी छठे घर से देखा जाता है, ये जो छठा घर, आपको मैंने भी क्या बोला था कि 12 गुरु से कुछ ना कुछ देखा जाता है। छठा घर जो होता है इस घर से हम देखते हैं रोग, रोग देखा जाता है। छठे घर से रोग हो गया, इसके अलावा कर्जा देखा जाता है, शत्रु देखे जाते हैं, कोर्ट कचहरी देखा जाता है, चोरी ठगी, ये ननिहाल का भी घर है। अब देखो जी क्या करेगा राहु, जैसे मैंने बोला छठा अगर रोग का है, ये आपको रोगी बनाएगा, ये तो कन्फर्म है, आपकी मतलब हेल्थ को खराब करेगा। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से ये दहा चली आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें आ रही होंगी। और ये हेल्थ को भी लेकर दिक्कतें क्या देगा, आपको कमर दर्द दे सकता है, कमर में रोग हो गया। कन्या राशि के जो रोग होते हैं या छठे करके, कमर में दर्द होना, मतलब कोई वैसे कमर दर्द हो गया, इसके अलावा कोई ना कोई आपकी हेल्थ को लेकर खराब करेगा। लेकिन क्योंकि स्वय राशि में बैठा है, इसकी वजह से क्या होगा, अगर आपको कोई रोग लगेगा तो वो लंबे समय के लिए आपको परेशान नहीं करेगा। छठा अगर शत्रु का, आपके शत्रु बढ़ाएगा, शत्रु बढ़ेंगे इसकी दशा में, लेकिन शत्रुओं पर आपकी विजय मिलेगी। छठा अगर कोर्ट कचहरी का भी है, अगर आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे वहां पे भी आपको विजय मिलेगी। छठा अगर कर्जे का भी है, और कई बार कर्जदार भी बनाता है, लेकिन कर्जा जल्दी उतर जाता है। और इसके अलावा इसकी दृष्टियां भी हैं, पांचवी दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, शनि की राशि है, लेकिन फिर भी इसकी दृष्टि थोड़ी सी खराब होती है, तो ये काम काज में तो दिक्कतें आपके पैदा करेगा ही। अभी जो राहु की दशा है, इस दशा में आप चलो नोट कर भी लेना, आपको काम धंधे में दिक्कतें आ सकती हैं, आपकी चाहे नौकरी छूट सकती है, अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं वहां पे दिक्कतें आपको आ सकती हैं। बाहर में अगर कोई देखा खर्चे बढ़ा देगा, बाहर में अगर वैसे विदेश का, आपको विदेश लेके जाएगा, ये जन्मभूमि से दूर जाने के योग आपके बने हैं। और ये दूसरे घर को देखा उच्च राशि है, धन ही बनाएगा, लेकिन आपका धन खर्च भी होगा, धन आएगा भी लाइफ में लेकिन धन भी खर्च होगा, मतलब आपको रले मिले फल देगा। लेकिन फिर भी देखो जी, मतलब अगर आप चाहते हैं कि जो दशा चली है ये बिल्कुल अच्छी जाए, कोई दिक्कतें आए ही ना आपको, तो राहु के आप उपाय करो जो कि बहुत जरूरी है आपके लिए। और मैं फिर बोलूंगा चाहे नोट कर भी लेना कि जब से ये दाह चली आपको देखो जी दिक्कतें तो आ रही हैं, क्योंकि जैसे मैंने बोला ये देखो जी इसका स्वभाव है, राहु क्या है, विलंब का कारक है, काम में विलंब डालता है, दिक्कतें पैदा करता है, रुकावटें करता है, ये संघर्ष कराता है, स्ट्रगल जरूर लाइफ में कराता है। लेकिन आपका ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल खराब है, ये कई प्रकार के आपको अच्छे फल भी देगा। इसकी दशा में आपका दिमाग भी बहुत ज्यादा तेज चलेगा, नए नए विचार आएंगे दिमाग में, बुद्धि तेज कर देगा आपकी। तो इसके अच्छे फलों को हमने बढ़ाना है, बुरे फलों को कम करना है, तो क्या किया जाए, सबसे पहले नंबर पे आप इसके मंत्रों की जो संख्या है वो पूरे करो। पहला उपाय तो यह है कि आप इसके 18,000 एक मंत्र होते हैं, ये सिद्ध हो जाता है, 18,000 करने पर मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। तो 18,000 आप एक बार मंत्र पूरे कर लो संकल्प लेके। ये आपने शुरू करना है शनिवार के दिन रात के समय, जो भी शनिवार आएगा रात के समय स्टार्ट करना। संकल्प ले लेना, कैसे लेना, आप ये बोलना कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम जप जोत सिंह है, जात ये है, गोत ये है, आपकी मेरे पर चल रही है अंतरदशा, आप मेरी कुंडली के छठे घर में बैठे हैं, और मैं चाहता हूँ छठा घर रोग का है, मैं रोगों से बचा रहूं, बीमारियों से बचूं, छठा घर कर्जे का मैं कर्जे से बचूं, छठा घर शत्रु का मैं शत्रुओं से बचूं। इसके अलावा और भी आपका अगर कोई बुरा फल है वो मुझे ना मिले। इसलिए हे राहु देवता जी, मैं आपको प्रसन्न करने के लिए आपके जो मंत्रों की संख्या है वो पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके मंत्र एक बार पूरे कर लेना। छठा अगर ननिहाल का भी होता है, कई बार ये ननिहाल को भी लेकर दिक्कतें पैदा करता है, जो आपका ननिहाल है, मामा पक्ष है, उसको भी लेकर दिक्कतें आपको कोई ना कोई आ सकती हैं राहु की वजह से। तो पहला काम मतलब ये मंत्र आप एक बार पूरे कर लो। वो मंत्र है ओम राम राहवे नमः। जब आपने मान लो ये मंत्र स्टार्ट किए और आपने ये मंत्र पूरे करने हैं, चाहे आपके 21 दिन लगे, चाहे 40 दिन लगे, चाहे 2 महीने लगे, जब भी आपने मंत्र पूरे कर लिए उसके बाद आप इसको छोड़ देना। उसके बाद आपने जो दूसरा उपाय शुरू करना है वो है, आप राहु कवच का एक पाठ है, ये पाठ है दो, ये पाठ पढ़ने में 2 मिनट लगते हैं, तो ये पाठ आपने रोजाना पढ़ना है, चाहे इस पाठ को आप ऑडियो लगा के सुन भी सकते हैं,
और ये पाठ आपने रोजाना रात के समय पढ़ना है। कम से कम आप 2 से लेके 5 पाठ ये रोजाना पढ़ा करो। आपकी मर्जी, चाहे 2 पढ़ लो, इसी पाठ को मतलब पढ़ लिया, दोबारा फिर पढ़ लो, दोबारा फिर पढ़ लो। छोटा सा पाठ है, 2 मिनट का। और ये संस्कृत में, अगर तो आती है पढ़ लिया करो, नहीं तो ऑडियो लगा के सुन लिया करो। तीसरे नंबर पे आप राहु सरोत्तर का भी एक पाठ है, वो भी पढ़ो। इसको भी कम से कम 1-2 पाठ पढ़ लिया करो, 1 या 2 पाठ। ये चाहे कम कर लो। कवच के पाठ आप ज्यादा थोड़े से पढ़ो। तो 3 पाठ आपने करने। मंत्र तो एक बार पूरे कर लो, बाद में पाठ शुरू कर देना आप। चाहे एक एक पाठ ही पढ़ो, पढ़ना जरूर है आपने। कब तक? जब तक ये आपकी दशा है। और एक आप, बस फिलहाल आप ये उपाय करो। अब देखो जी, जैसे मैंने बोला कि आपके जीवन के ऊपर बड़ा असर है बुध का, छोटा असर है राहु का, और एक आपके ऊपर चल रही है शनि की डेया। जैसे एक साढ़े सती होती है, आपने साढ़े सती सुनी होगी, जो कि 7.5 साल की होती है, ऐसी डेया भी होती है। और डेया 2 प्रकार की होती है, एक चतुर्डेया, एक अष्टम डेया। और जो आपके ऊपर चली हुई है ये चतुर्डेया है। और चतुर्डेया, इसमें होता क्या है? डेया देखो जी, इसमें जो बंदे के कर्म होते हैं, उसके वो कर्म उसके आगे आते हैं। अगर तो बंदा अपनी लाइफ में अच्छे कर्म कर रहा है, तो डेया में उसके साथ अच्छा ही अच्छा होगा। अगर बुरे कर्म करता है, तो डेया जब आती है बुरे फल मिलते हैं। आप नोट कर लो, अगर आपको लग रहा है कि 17 जनवरी 23 के बाद आपकी लाइफ में अच्छे अच्छा हो रहा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही, तो हो सकता है आपकी डेया आपको अच्छे फल दे रही है। या अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई, पिछला 1 साल जो चल रहा है इसमें दिक्कतें काफी आ रही हैं, तो हो सकता है ये डेया आपको खराब फल दे रही है। तो मतलब ये किया क्या जाए? क्योंकि डेया देखो जी शनि की है, तो आप शनि के भी कुछ ना कुछ उपाय करो। जैसे कि आप खाली एक उपाय शनि का जरूर करो, वो है आप शनि चालीसा का पाठ रात के समय पढ़ा करो। और ये पाठ आपने रात के समय पढ़ना है। अगर आपका रात का टाइम लगे जरूर पढ़ो, नहीं तो रात की बजाय दिन में भी आप कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेस्ट फल आपको मिलेगा रात के समय। तो कम से कम एक पाठ आपने ये जरूर पढ़ना है। कम से कम कब तक? क्योंकि डेया अभी 1.5 साल की पड़ी, 1.5 साल तक ये पाठ आपने पढ़ना है। क्योंकि डेया देखो जी जब आती है, इसमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं, परेशानी आती हैं, रुकावटें आती हैं, किस्मत साथ नहीं देती, हेल्थ भी खराब होती है। कई बार माता को भी बीमार कर देता है ये। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। आपके बुध के मैं बात मत करता हूँ। आपका देखो जी जो कुंडली में, जैसे मैंने बोला था कुछ ग्रह अच्छे भी, जैसे आपका गुरु मुझे बहुत बड़े लेवल पे अच्छा लगा है, शुक्र भी अच्छा है। आपकी देखो जी कुंडली में जो सबसे ज्यादा ग्रह मुझे खराब लगा है, सबसे ज्यादा, ये चंद्रमा लगा है। 100 में से 80-90% ये आपको खराब फल देगा। तो इतना ग्रह खराब है क्यों, क्या खराब फल देगा? चंद्रमा देखो जी आपका बैठा है 8वें घर में। चंद्रमा खराब होने का सबसे बड़ा कारण है, 2 कारण है चंद्रमा खराब होने के। ये एक तो बैठा आपका 8वें घर में, और ऊपर से 8वें घर में यहाँ पे जो 8 लिखा है, ये है चंद्रमा की नीच राशि। मतलब आपका जो चंद्रमा है वो नीच का होने की वजह से मुझे खराब लगा है। कुछ ग्रह देखो जी उच्च के होते हैं, कुछ ग्रह अपने घर में होते हैं, मित्र राशि में होते हैं। जैसे कि आपका राहु स्वय राशि में बैठा है, गुरु आपका अपने घर में बैठा है। ऐसे जो चंद्रमा है वो नीच का बैठे, इसकी वजह से वो खराब है। मतलब चंद्रमा खराब क्यों है? पहला बड़ा कारण वो आपकी कुंडली में नीच का बैठे, जो 8 लिखा है वृश्चिक राशि में बैठा है नीच का। और दूसरा कारण खराब होने का, वो कुंडली के 8वें घर में बैठा है, जो कि घर अच्छा नहीं है। एक तो 8वां घर, 8वें घर से क्योंकि हम देखते हैं आयु, मृत्यु, मृत्युतल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ससुराल की स्थिति, गरीबी, रुकावटें, ये हम 8वें घर से देखते हैं। अब देखो जी आपको समझ आ चुकी वो खराब क्यों है, क्योंकि 2 कारण, एक तो नीच का, ऊपर से 8वें घर में। अब सवाल है कि खराब फल क्या देगा? चंद्रमा जिस घर का मालक है, मालक किस घर का है? ये है इस घर का मालक चौथे घर का। क्योंकि यहाँ पे देखो जी जो चौथा घर है, चौथे घर से क्या देखा जाएगा, पहले ये नोट करो। ये जो चौथा घर है, ये घर है आपकी माता का घर, कि आपकी माता कैसी होगी। चौथा घर आपके मकान का घर है, मकान कैसा होगा। चौथा घर वाहन का, आपका वाहन कैसा होगा। भूमि जमीन जायदाद कैसी होगी, नौकर चाकर कैसे होंगे, इस चौथे घर से देखेंगे। और इसके लिए हमें चौथे घर में क्या लिखा है, 4, जो कि है कर्क राशि, मालक है चंद्रमा। तो हमें चौथे घर के मालक चंद्रमा को देखना पड़ेगा। और वो आपका वही नीच का बैठा ऊपर से 8वें घर में। इसकी वजह से चंद्रमा इस चौथे घर के मामले में आपको खराब फल देगा। और एक खराब योग लेके बैठा, जिसे कहते हैं चौथा घर होता है सुख का, सुखहीन योग बना। मतलब चंद्रमा जो खराब फल देगा, इस चौथे घर का सत्यानाश कर देगा। चौथा घर किसका मैंने बोला है भाई, माता का। तो ये आपकी माता के सुख में कमी कर देगा। अब देखो जी माता के सुख में कमी का क्या मतलब है, ये मुझे कन्फर्म नहीं है, लेकिन कोई ना कोई माता के सुख में कमी तो करेगा। जैसे कि या तो आपकी माता को बीमार कर देगा, उसको कोई बीमारी दे देगा, या वो बीमार होती रहेगी, या माता से आपकी बनेगी नहीं, या माता से आपको प्रेम नहीं मिलेगा, या माता की कई बार उम्र भी कम कर देता है, या माता से आपको दूर जाना पड़ेगा,
या माता की लाइफ में कोई कष्ट आएगा, जो माता का जीवन होगा उसमें कोई ना कोई कष्ट लगा रहेगा। तो अब इसके अलावा देखो, चौथा अगर मैंने बोला मकान का, तो ये आपके मकान के भी सुख में कमी कर देगा। या तो आपके पास खुद का मकान होगा नहीं, अगर कोई मकान होगा उसको लेके विवाद होगा, आपके मकान के ऊपर दूसरे लोग कब्जा भी कर सकते हैं। मतलब देखो जी, थोड़ा सा दिमाग आपने भी लगाना है। कन्फर्म नहीं है कि मकान को लेकर दिक्कत क्या आएगी, लेकिन दिक्कत आएगी जरूर, ये कन्फर्म है। चौथा, अगर वाहन का है, आपको वाहन को लेके दिक्कतें आएंगी। वाहन किसको कहते हैं? चाहे कार है चाहे बाइक है, कोई भी दिक्कतें हो सकती है। जहाँ तो आपका वाहन चोरी हो जाना, या वाहन में आग लग जाना, या वाहन के ऊपर खर्चा ज्यादा होना। चौथा अगर है भूमि जमीन जायदाद का, इनको लेके दिक्कतें। चौथा अगर होता है नौकर का, नौकरों को लेकर दिक्कतें। चौथे अगर से घरेलू सुख देखा जाता है, घरेलू सुखों में कमी। और चौथा अगर होता है जन्मभूमि का, जहाँ पे आपका जन्म हुआ है। कहाँ पे आपका जन्म हुआ है? जैसे कि आपका मान लो जन्म हुआ है सरहंद में, तो ये चंद्रमा क्या करेगा? क्योंकि आठवां घर ये विदेश का घर होता है, समुद्री यात्रा, तो चंद्रमा आपको जन्मभूमि पर टिकने नहीं देगा। आपकी ऐसी कंडीशन बन जाएगी, आपको जन्मभूमि छोड़ के दूर जाना पड़ेगा, चाहे वो कोई दूसरी कंट्री है चाहे आपका अपना ही देश। और वहां भी आपको फायदा होगा। हाँ, सबसे बड़ी बात, आप अगर अपनी जन्मभूमि छोड़ेंगे तभी आपकी जाके किस्मत चमकेगी, चंद्रमा ये दिखा रहा है। जितना जन्मभूमि से भाई दूर जाएंगे उतना ही आपको फायदा होगा, वहां पे जाके आपको मकान वान का सुख मिलेगा। लेकिन जन्मभूमि में अगर टिकेंगे, वहां पे मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी। और खासकर चंद्रमा देखो जी, आठवें घर में बैठ के आपकी हेल्थ को भी खराब करेगा अपनी दशा में। जब बचपन में आपको बीमार करेगा, आपका जो शुरुआती जीवन होगा वहां उसमें आपको दिक्कतें आएंगी, क्योंकि चंद्रमा बचपन का कारक है। इसके अलावा ये मन का कारक, मानसिक चिंता भी देगा। माता का कारक, माता संबंधी दिक्कत तो देगा ही। और इसका ये इसकी जो दशा होगी, जब भी इसकी कभी दशा आपकी चलेगी, उस समय आपको दिक्कतें आएंगी। लेकिन देखो जी, आपके लिए एक अच्छी बात यहाँ पे निकल के आई है। वो क्या है? अभी आपको मैंने क्या बोला था कि आपकी पूरी कुंडली में जो ग्रह खराब जा रहा मुझे लगा है चंद्रमा लगा है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि जो चंद्रमा के बुरे फल हैं, वो हो सकता है कि आपको बुरे फल ज्यादा ना मिल पाए। मतलब बुरे फल जो इतने थे, वो अगर आपको मिले भी, बस इतने के मिले, थोड़े से। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर पड़ रही है मंगल की दृष्टि 8 में। और ये मंगल की खुद की राशि है, जो 8 लिखा है, ये वृश्चिक राशि मंगल की खुद की राशि है। तो इसकी वजह से यहाँ पे नीच भंग राजु को बना हुआ है। मतलब मंगल 8वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है, तो नीच भंग हो गया। मतलब सुनने से लग रहा है, देखो, नीच भंग राजु का मतलब चंद्रमा का जो बुरा फल अभी आपको मैंने बोला है, वो जहाँ तो देखो, लेकिन इतना तो कन्फर्म है कि बुरा फल तो मिलेगा ही, लेकिन वो बुरा फल कम हो चुका, उसका जो लेवल है वो कम हो चुका है। ज्यादा बड़े लेवल पे नहीं मिलेगा, लेकिन कम मिलेगा। बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना। अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई, माता मकान वाहन संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, फिर तो देखो जी, ये बुरे फल तो आपको दे ही रहा है। ये तो कन्फर्म है। फिर तो आपको ये क्यों बता रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई माता संबंधी दिक्कतें आ रही हैं या आई हैं, मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, ये कारण है। कारण आपको पता होगा, फिर आप क्या करेंगे? उपाय करेंगे। मतलब आप इसके उपाय जरूर करो। वैसे नीच मगर आजुक बन चुका, फिर भी आपने इसके उपाय जरूर करने हैं। क्या उपाय हैं इसके? देखो जी, आपको मैं 5-6 उपाय बता देता हूँ। जो आपको उपाय सही लगे वो आप कर लेना। सबसे पहले नंबर पे आप इसके भी मंत्रों की जो संख्या है 11,000, ये 11,000 मंत्र एक बार पूरे कर लेना। और ये जब आप स्टार्ट करेंगे, ये सोमवार का दिन होगा। जो अभी आपको मैंने राहु के उपाय बोले, ये तो है करने रात के समय। जो चंद्रमा के उपाय हैं, ये आपने सुबह जब भी शुरू करने हैं, सोमवार से स्टार्ट करना संकल्प लेके, और सुबह के टाइम स्टार्ट होंगे। तो ये स्टार्ट जब आप करेंगे, आप ये बोलना कि हे चंद्र देवता जी, मेरा नाम ये है, जात ये है, गोत ये है। आप मेरी कुंडली के चौथे घर के मालक हैं, जो कि है माता मकान वाहन का घर। और मैं चाहता हूँ कि मुझे माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, इनको लेके कोई दिक्कतें ना आए। इसलिए मैं आपको प्रसन्न करने के लिए आपके जो मंत्रों की संख्या है वो पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके ये मंत्र एक बार पूरे कर लो। दूसरा पाए, चंद कवच का पाठ, जो कि आपने करना है लाइफ टाइम। तीसरा पाए, चंद स्रोत का पाठ। ये दो पाठ देखो जी, सुबह के टाइम, जैसे मैंने आपको राहु कवच स्रोत के पाठ बोले, ये तो है रात के समय। और चंद कवच और स्रोत, ये दोनों पाठ आपने सुनने हैं चाहे पढ़ने हैं, सुबह के टाइम रोजाना लाइफ टाइम। और चौथा पाई, इसका दान भी किया करो सोमवार के दिन। हर सोमवार को इसके सफेद वस्तुओं का दान करना है। क्या दान होता है, मैं आपको वीडियो लग से एक भेज दूंगा। इसके अलावा इसका एक और उपाय है, आप इसके जो देवता चंद्रमा के शिव जी हैं, आप शिव जी की पूजा उपासना भी कर सकते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं, या शिव जी का कोई पाठ कर सकते हैं। और भी काफी उपाय हैं, जैसे कि आप सोमवार का व्रत रख सकते हैं, कथा कर सकते हैं। तो लेकिन जो बेस्ट उपाय है, देखो जी, एक तो मंत्र सिद्ध कर लेना, चाहे 11 कर लो चाहे इसको 4 गुना ज्यादा कर लो, 44,000 भी आप कर सकते हैं। और कवच स्रोत के पाठ, ये तो है बेस्ट, जो कि आपने पढ़ते रहना है। अब देखो जी, आपके यहाँ पे मंगल की बात करते हैं विस्तार से। और ये जो ग्रह है सातवां घर, ये सातवां घर है आपकी पत्नी का घर। अगर आपकी कुंडली में हमने आपकी पत्नी का सुख देखना है,
कि आपकी भाई पत्नी कैसी होगी, पत्नी का सुख मिलेगा या नहीं, ये सातवां घर देखना पड़ेगा। और सातवें घर में क्या लिखा है, सात, जो कि तुला राशि, मालक कौन बना, शुक्र। तो आपकी पत्नी के लिए हमें सातवें घर के मालक शुक्र को देखना पड़ेगा। और सातवें घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है वो है बुध की दृष्टि सातवीं, और मंगल की सातवीं दृष्टि, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। मतलब आपकी पत्नी का सुख देखने के लिए हमें तीन ग्रह देखने पड़ेंगे, शुक्र, मंगल और बुध को। तीनों ग्रहों को देख के डिसाइड होगा कि पत्नी का सुख मिलेगा या नहीं। इसके अलावा नुआंश कुंडली भी देखनी होती है, बरीकी में अगर जाना है तो नुआंश कुंडली में भी सातवें घर को देखना पड़ता है। नुआंश कुंडली खाली विवाह के लिए होती है, उसका और दूसरा कोई काम नहीं है। तो हम सबसे पहले सातवें घर में जो सात लिखा है, मालक अगर शुक्र की मैं बात करूं, वो है आपका बहुत बड़े लेवल पे अच्छा। शुक्र आपका बैठा है यहाँ पे तीसरे घर में, और तीसरे घर में जो तीन लिखा है ये बुध की राशि है, मित्र राशि। मतलब आपका शुक्र क्यों अच्छा है, एक तो वो देखो जी, बुध के घर में बैठा अपने मित्र के घर में, और ये सातवें घर से नौवें घर में बैठा, जैसे कि सातवें घर को पहला घर माने, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, यानी कि अपने घर से नौवें घर में, और नौवें घर से क्या देखा जाता है, भाग्य है। मतलब अपने घर से नौवें घर में होने की वजह से शुक्र ही दिखा रहा है कि पत्नी के आने के बाद आपका भाग्योदय होगा, पत्नी के आने के बाद आपकी किस्मत चमकेगी। और शुक्र ही दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा होगा, पत्नी अच्छी मिलेगी आपकी। और शुक्र इस दूसरे घर का भी मालक है, जो कि दूसरा घर है धन जोड़ने का घर। और दूसरे घर में लिखा है दो, जो कि वृष राशि, मालक कौन बना, शुक्र। तो धन जोड़ने के लिए शुक्र को देखेंगे। और कहाँ बैठा है, तीसरे घर में, छोटे भाई बहनों का घर है ये तीसरा। और मेहनत का भी घर है, मेहनत पराक्रम उद्यम, मतलब धन चला गया मेहनत के घर में। आप खुद की मेहनत के बल पर भी जीवन में काफी धन कमाएंगे। शुक्र ही दिखा रहा है आपको मेहनती बनाएगा, साथ ही छोटे भाई खासकर बहनों को सुख अच्छा होगा, अगर बहनें आपकी होंगी। मतलब शुक्र आपका अच्छा है, पत्नी के लिए अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, खुद की मेहनत के बल पर आपको धनी बना देगा। अब देखो जी, पत्नी के लिए मैंने बोला है तीन ग्रह देखने पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं मंगल की और बुध की। पहले मंगल की बात करते हैं कि वो आपको क्या अच्छे बुरे फल देगा। तो आपका देखो जी, जो मंगल है वो बैठा है यहाँ पे पहले घर में। जैसे मैंने आपको बोला था कि जो 12 घर होते हैं, इन 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। ये जो पहला घर है, पहले घर से आपका शरीर देखेंगे कि आपके शरीर की जो बनावट है वो कैसी होगी, सेहत आपकी कैसी रहेगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, ये हम पहले घर से देखेंगे। और इसके लिए हमें हम पहले घर का जो मालक है, पहले घर में लिखा है एक, एक है मेष राशि, तो मालक इसका बनता है मेष राशि का मंगल। और मंगल कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है, जो कि एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो मंगल देखो जी, जैसे कि आपको एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि आपका जो घर है, आप अपने घर में खुद बैठे होंगे, क्या होगा, आप अपने घर का अच्छा करेंगे, आप अपने घर की सफाई भी रखेंगे, देखभाल भी करेंगे, वो काम यहाँ पे मंगल करेगा। मंगल पहले घर में बैठा है, पहले घर जो कि मंगल का अपना घर है, तो मंगल इस पहले घर का करेगा बड़े लेवल पे अच्छा। जैसे मैंने बोला, पहले घर से क्या देखा जाएगा, शरीर आपका, आपका शरीर अच्छा रखेगा, सेहत अच्छी रखेगा, स्वभाव अच्छा रखेगा, पर्सनैलिटी अच्छी रखेगा। और मंगल यहाँ पे एक योग भी लिखे बैठा, बहुत अच्छा योग, रुच्च योग बना है, जो कि पंच महापुरुष योग में से उत्तम योग बना है। और जब भी मंगल ऐसी कंडीशन में पहले घर में होता है अपने घर में, तो ऐसे जो लोग होते हैं मैंने देखा है, वो मतलब एक बड़ी पोस्ट पे होते हैं, जिला या शहर के कोई नेता होते हैं, या ऐसे जो लोग होते हैं वो पुलिस में होते हैं या मिलिट्री में होते हैं, बड़ी पोस्ट पे आईपीएस अधिकारी होते हैं। खासकर क्योंकि मंगल साहस का कारक है, जिसमें साहस की लोड़ होती है, जैसे कि पुलिस हो गया, मिलिट्री, ऐसे मतलब लोग पुलिस में मिलिट्री में होते हैं, या टेक्निकल लाइन हो गया, मैकेनिकल लाइन हो गया। मंगल भूमि कारक है, भूमि से जुड़े काम से भी आपको बेनिफिट दे सकता है। और इसके अलावा मंगल देखो जी, अपनी दशा में काफी अच्छे फल देगा, लेकिन इसके अलावा मंगल एक और अच्छे फल देगा। मंगल देखो जी पहले घर का मालक है, इसके अलावा मंगल इस आठवें घर का भी मालक है। जैसे मैंने बोला था, ये जो आठवां घर है, आठवें घर में आठ लिखा है, वृश्चिक राशि, मालक है मंगल। और आठवां घर किसका बोला था, आयु का। तो मंगल की तीन दृष्टियां होती हैं, यहाँ से बैठा बैठा चौथी दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, सातवीं दृष्टि पड़ेगी सातवें घर के ऊपर, आठवीं दृष्टि पड़ेगी आठवें घर के ऊपर, जो कि मंगल का अपना घर है। मंगल आपकी उम्र भी काफी लंबी कर देगा। तो ये तो है मंगल के अच्छे फल जो अभी मैंने बोले हैं, लेकिन मंगल आपको बुरे फल भी देगा। बुरे फल क्या देगा, मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि, मंगल इस चौथे घर की हानि कर देगा। जो कि चौथा घर है माता मकान वाहन का, मंगल भी ये दिखा रहा है, जैसे कि चौथे घर का मालिक चंद्रमा, वो भी आपका नीच का, और मंगल भी चौथे घर के ऊपर दृष्टि है, तो मंगल भी चौथे घर की हानि करेगा। मतलब आपको मंगल भी ये दिखा रहा है कि माता मकान वाहन संबंधी दिक्कतें आपको आएंगी। और मंगल सातवें घर को देख रहा है, जो कि पत्नी का घर है। मंगल देखो जी, कुंडली मंगलिक बना के बैठा है, सातवें घर को देखनी वजह से मंगल कुंडली जो आपकी मंगलिक बनी है, इसकी वजह से क्या होगा, एक तो आपके विवाह में देरी भी कर देगा, और अगर आपका विवाह हो भी जाता है तो थोड़ा बहुता
पत्नी से मनमुटाव भी आपका होता रहेगा, थोड़ा बहुत पत्नी से लड़ाई झगड़े भी आपके होते रहेंगे, ज्यादा नहीं वैसे थोड़े बहुत होंगे जरूर। और विवाह में देरी तो करेगा, मतलब विवाह आपका देरी से होगा। तो अब देखो जी, अगर आप चाहते हैं कि जो बुरे फल आपको ना मिले, जो अच्छे फल आपको कई गुना बढ़ जाएं, क्योंकि ये 27 डिग्री का भी बैठा है, वृद्ध भी है, तो अच्छे फल भी जो है वो थोड़े से कम हो जाएंगे। तो बढ़ाने के लिए अच्छे फल बढ़ाने हैं, बुरे फल कम करने हैं, आप इसके जो देवता हनुमान जी हैं उनकी पूजा उपासना भी कर सकते हैं। हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ सुबह शाम किया करो। अब इसी घर में बुध बैठा है, देखो जी बुध की क्योंकि आपके चल रही है बड़ी दशा, सवाल है कि बुध कैसा है। बुध देखो जी पहले घर में बैठा है, ये मंगल के साथ बैठा है, मंगल इसका है शत्रु। इसी घर में बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है और शत्रु के साथ बैठा है। और मंगल बुध जो है तीसरे घर का भी मालक है और छठे घर का। छठा घर होता है शत्रु रोग कर्जा, रोग चला गया शरीर के ऊपर, छठा घर शत्रु शरीर के ऊपर। और तीसरे घर का मालक है मेहनत का, मेहनत शरीर के ऊपर। बुध मतलब आपको रले मिले फल देगा, मेहनत सर के ऊपर बैठी आपको मेहनती भी बनाएगा। बुध बुद्धि का मालक, आपको बुद्धिमान भी बनाएगा, बातचीत करने में कुशल भी बनाएगा। लेकिन रोग सर के ऊपर बैठा आपको रोगी भी बनाएगा ये बुध, हेल्थ को भी खराब करेगा, शत्रु भी बढ़ाएगा। लेकिन क्योंकि साथ में मंगल बैठा है और गुरु की दृष्टि है, इसकी वजह से जो बुध के बुरे फल है वो वैसे काफी हद तक कम हो जाएंगे और अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे, बुध बुरे फल कम हो जाएंगे। मंगल के भी जो बुरे फल है वो कम हो जाएंगे, इसलिए मंगल लगन में बैठा आपको क्रोधी भी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा। लेकिन गुरु की दृष्टि की वजह से मंगल के बुरे फलों में कमी आएगी। अब यहाँ पे गुरु की बात करें, गुरु नौवें घर में बैठा है, नौवें घर से भाग्य देखा जाता है, धर्म, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा। और नौवें घर में नौ लिखा है, धनु राशि मालक गुरु, जो कि अपने ही घर में बैठा है। गुरु ये दिखा रहा है कि आपको परम भाग्यशाली बनाएगा, आपका भाग्य कदम कदम पर साथ देगा, खासकर गुरु की दशा में। गुरु आपको धार्मिक भी बनाएगा, परोपकारी। लगन को देख रहा है, गुरु की भी गुण आप में पाए जाएंगे, विद्वान बना देगा, बुद्धिमान समझदार। पांचवें घर को देख रहा है, पुत्र के योग बना देगा, पढ़ा लिखा। अब यहाँ पे आपके शनि की बात करें, 12वें घर में बैठा है, ये 10वें घर का मालक है और 11वें घर का। 11वां घर आमदन, आमदन जाके बैठी 12वें घर में, खर्च घर में। आमदन ये खर्चे बढ़ा देगा अपनी दशा में। 10वां घर काम काज, 12वें घर में विदेश के घर में, विदेश के युग लेके बैठा है, वहां पे आपको मतलब आपका जो काम काज होगा, जहाँ तो कोई विदेशी आप व्यापार कर सकते हैं, जहाँ आपका जो काम काज होगा वो विदेश में जाके होगा। शनि के लिए देखो जी, शनि के आप जो आपको मैंने उपाय बोले थे कि शनि चालीसा का पाठ पढ़ो, उसका फायदा दो फायदे होंगे। एक तो आपकी जो डेया चल रही है उसका बुरा फल आपको नहीं मिलेगा, दूसरा फायदा ये होगा, आपकी कुंडली में जो 10वें घर का मालिक शनि है, शनि अच्छा हो जाएगा। शनि अच्छा होगा तो काम काज का भी अच्छा फायदा होगा आपको, काम काज में कभी कोई दिक्कतें नहीं है, क्योंकि शनि थोड़ा सा ये दिखा रहा है कि काम काज में दिक्कतें आपको आएंगी जरूर, नौकरी कारोबार में। और ये आमदन कम कर देगा, खर्चे बढ़ा देगा। तो शनि चालीसा का पाठ आपको मैं बोलूंगा कि करते रहो, लंबे समय के लिए करो, अभी 2-3 साल तक करो। तो ये था देखो जी कुंडली का फल। देश को केतु बारे में घर में बैठा है, ये मोक्ष के लिए अच्छा होता है। तो अभी जो मेन अपने जो उपाय करने हैं, तो मैं फिर बोलूंगा कि राहु के उपाय जरूर करो, क्योंकि उसकी दशा है, उसका आपके ऊपर असर है। और इसके अलावा बुध की महादशा है, बुध का भी आप एक काम करो, एक तो बुध के 9000 जो मंत्र है वो एक बार पूरे कर लेना, ओम बम बुद्धाय नमः। और बुध कवच का पाठ डेली आपने पढ़ना है लंबे समय के लिए। और शनि की दया चल रही, शनि चालीसा का पाठ रात के समय जरूर पढ़ना है। और चंद्रमा जो कि आपको मैंने बोला था, वो आपके चौथे घर का मालक है, तो चंद्रमा के जो भी उपाय बोले वो भी आप कर लेना। देख लेना आप, अगर आपको लगता है कि हाँ आपको माता मकान वाहन संबंधी दिक्कतें ज्यादा हैं, तो चंद्रमा के उपाय फिर ज्यादा करना। बाकी अगर विवाह की बात की जाए, तो विवाह के रिगार्डिंग देखो जी, शुक्र अच्छा है, लेकिन मंगल विवाह में देरी करेगा, थोड़ा बहुत पत्नी से मनमुटाव भी होगा। और आपको मैंने जैसे बोला था, निमाश कुंडली में साथ में अगर कोई मालक को देखना पड़ता है बारीकी से देखने के लिए। तो यहाँ पे देखो जी, आपकी मैं अगर निमाश कुंडली में देखूं, तो ये आपकी जो निवास कुंडली है, सातवां घर विवाह का, सातवें घर में एक लिखा है मालक मंगल, वो अच्छा है। धनु राशि में बैठा है, मित्र राशि में अपने घर से 9वें घर में, वही दिखा रहा है कि विवाह का सुख अच्छा है। और सातवें घर की भी दृष्टि है शुक्र की, वो भी अच्छा है, गुरु की दृष्टि वो भी अच्छा है। शनि थोड़ा सा सातवें घर के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि नीच राशि है। मतलब निवास कुंडली में आपको ये दिखा रहा है कि विवाह का सुख अच्छा है। तो विवाह का सुख देखो जो आपको मतलब आपको विवाह होने के बाद किस्मत भी आपकी चमकेगी, क्योंकि शुक्र ही दिखा रहा है। लेकिन आपकी थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव भी होगा मंगल की वजह से, बुध की वजह से पत्नी बुद्धिमान भी होगी। बाकी देखो जी, आपकी पत्नी की कुंडली देख के डिसाइड होगा सही फलादेश। अगर उसकी कुंडली का सातवें घर का मालक अच्छा निकला, सातवें घर में अच्छे ग्रह हुए, तो फिर आपका जो वैवाहिक जीवन है वो बहुत अच्छा होगा। अगर उसकी भी कुंडली में मंगल दोष हुआ, क्योंकि आपका मंगल दोष है, उसका भी मंगल दोष हुआ, तो वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। लेकिन अगर उसकी भी कुंडली में सातवें घर का मालक अच्छा ना हुआ, सातवें घर में कोई पापी ग्रह बैठा हुआ, तो थोड़ा बहुत पत्नी से लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। बाकी आप ऐसा करना, जो अगर कोई बात आपको समझ ना लगी हो, जो आपके सवाल बचे हों, तो आप लिख लेना, कल को मुझे दोपहर को आप कॉल करके पूछ लेना।